प्रोग्राम कलाकार बेमिसाल का, जिसमें आज हम बात करेंगे एक बहुत ही बड़े निर्देशक की, जिन्होंने राजेश खन्ना और शम्मी कपूर जैसे अभिनेताओं को सुपरस्टार बनाया। 13 जनवरी 1926 में बंगाल के वर्धमान जिले के एक छोटे से गांव में जन्मा ये शख्स यूं तो खुद स्टार बनने की हसरत से मुंबई आया था, लेकिन तकदीर कुछ यूं रही कि वो दूसरे को स्टार बनाने वाले स्टार डायरेक्टर बन गए। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं शक्ति सामंत की, जिन्होंने आराधना, अमर प्रेम, कश्मीर की कली, बरसात की रात, आनंद आश्रम, हावड़ा ब्रिज, कटी पतंग और अमानुष जैसी कालजयी फिल्में बनाई। आइए उन्हीं की फिल्म का एक गीत सुनते हैं। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुक मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुक मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। प्यार की गलियां, बाहों की कलियां, सब रंग रलियां पूछ रही हैं। प्यार की गलियां, बाहों की कलियां, सब रंग रलियां पूछ रही हैं। गीत पनघट पे किस दिन गाएगी तू, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुक मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। फूल सी खिल के पास आ दिल के, दूर से मिल के चैन आए। फूल सी खिल के पास आ दिल के, दूर से मिल के चैन आए। और कब तक मुझे तड़पाएगी तू, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुक मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। क्या है भरोसा आशिक दिल का और किसी पे ये आ जाए, क्या है भरोसा। ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर।
आकाशवाणी दिल्ली का गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर दोस्तों प्रोग्राम चल रहा है कलाकार बेमिसाल, जिसमें बात हो रही है निर्माता और निर्देशक शक्ति सामंत साहब की, और प्रोग्राम में आपके साथ मैं हूं अनुपम हरियाणवी। दोस्तों, राजेश खन्ना की 3 सुपर डुपर हिट फिल्में रिलीज हुई, आराधना, अमर प्रेम और कटी पतंग, और इन तीनों के ही हीरो थे राजेश खन्ना। आराधना राजेश खन्ना की करियर की पहली सुपर हिट फिल्म थी, जिसने उन्हें रातों रात शोहरत और सफलता की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। इस फिल्म के लिए शक्ति सामंत और शर्मिला टैगोर दोनों को फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। शक्ति सामंत का कोई फिल्मी बैकग्राउंड तो नहीं था, लेकिन वो सिनेमा के बहुत बड़े शौकीन थे। शक्ल सूरत ठीक ठाक थी, सो फिल्मों में हीरो बनने का ख्वाब वो रखते थे, और इस ख्वाब के साथ वो मुंबई आ गए और यहां से शुरू हुआ उनका स्ट्रगल। तो उन्होंने मुंबई से कोई 200 किलोमीटर दूर पुणे के रास्ते में दापोली नामक किसी जगह पर एक स्कूल में एक टीचर की नौकरी कर ली। 1948 में उन्हें पहला फिल्मी ब्रेक मिला, लेकिन बतौर एक्टर नहीं दोस्तों, बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर। सतीश निगम राज कपूर के साथ सुहाने दिन नाम की किसी फिल्म को बना रहे थे और उन्होंने शक्ति सामंत को अपना असिस्टेंट रख लिया। सो बतौर स्वतंत्र डायरेक्टर शक्ति सामंत की पहली फिल्म थी बहू, जो 1954 में बनी। फिल्म में उषा किरण, शशिकला, प्राण और करण देव मुख्य भूमिकाओं में थे। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। इसके बाद उन्होंने एक के बाद एक इंस्पेक्टर शिरू, डिटेक्टिव, हिल स्टेशन जैसी कुछ हिट फिल्में बनाई। इन फिल्मों की सफलता के बाद 1957 में उन्होंने अपनी खुद की प्रोडक्शन कंपनी शुरू की, शक्ति फिल्म्स, और इस बैनर के तले बनी पहली जो फिल्म थी उसका नाम था हावड़ा ब्रिज, जिसमें अशोक कुमार और मधुबाला मुख्य भूमिकाओं में थे। इस फिल्म के लिए शक्ति सामंत ने मधुबाला को सिर्फ ₹1 में साइन किया था। वो नए प्रोड्यूसर थे, उनके पास देने को ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन अशोक कुमार और मधुबाला दोनों को उन पर पूरा यकीन था कि शक्ति सामंत की जो भी फिल्म होगी वो कमाल की होगी। फिलहाल दोस्तों हम आपको सुनवाते हैं कटी पतंग फिल्म का ये गीत। जिस गली में तेरा घर न हो बालमा, उस गली से हमें तो गुजरना नहीं। जो डगर तेरे द्वारे पे जाती न हो, उस डगर पे हमें पाँव रखना नहीं। जिस गली में तेरा घर न हो बालमा। जिंदगी में कई रंग रलियां सही, हर तरफ मुस्कुराती ये कलियां सही। जिंदगी में कई रंग रलियां सही, हर तरफ मुस्कुराती ये कलियां सही। खूबसूरत बहारों की गलियां सही, जिस चमन में तेरे पग में कांटे चुभे। जिस चमन में तेरे पग में कांटे चुभे, उस चमन से हमें फूल चुनना नहीं। जिस गली में तेरा घर न हो बालमा।
हाँ ये रस्में ये कसमें सभी तोड़ के तू चली आ चुनर प्यार की ओढ़ के। हाँ ये रस्में ये कसमें सभी तोड़ के तू चली आ चुनर प्यार की ओढ़ के। या चला जाऊंगा मैं ये जग छोड़ के, जिस जगह याद तेरी सताने लगे। जिस जगह याद तेरी सताने लगे, उस जगह एक पल भी ठहरना नहीं। जिस गली में तेरा घर न हो मालूमा, उस गली से हमें तो गुजरना नहीं। जो डगर तेरे द्वारे पे जाती न हो, उस डगर पे हमें पाँव रखना नहीं। जिस गली में तेरा घर न हो बालमा। देश भर के लोगों से मेरी प्रार्थना है, भव्य राम मंदिर के निर्माण के निमित्त एक सप्ताह पहले 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन से पूरे देश के छोटे मोटे सब तीर्थ स्थलों पर स्वच्छता का एक बहुत बड़ा अभियान चलाया जाना चाहिए। हर मंदिर, हिंदुस्तान के हर कोने में हमें उसकी सफाई का अभियान मकर संक्रांति 14 जनवरी से 22 जनवरी तक हमें चलाना चाहिए। प्रभु राम पूरे देश के हैं और प्रभु राम जी जब आ रहे हैं तो हमारा एक भी मंदिर, हमारा एक भी तीर्थ क्षेत्र उसका और उसके परिसर के इलाके अस्वच्छ नहीं होना चाहिए। ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर।
आकाशवाणी दिल्ली का गोल्ड चैनल जिसे आप सुन रहे हैं 100.1 मेगाहर्ट्ज पर प्रोग्राम चल रहा है कलाकार बेमिसाल, जिसमें बात हो रही है निर्माता और निर्देशक शक्ति सामंत साहब की। 1957 में दोस्तों शक्ति सामंत ने अपनी खुद की प्रोडक्शन कंपनी शुरू की और इस बैनर तले उनकी पहली फिल्म हावड़ा ब्रिज थी, जिसमें अशोक कुमार मधुबाला ने मुख्य भूमिकाएं निभाई थी और ये फिल्म सुपरहिट रही। उसके बाद तो शक्ति सामंत ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। शक्ति सामंत की फिल्मों की पूरी फहरिस्त उठाकर देख लीजिए दोस्तों, सिनेमा के शौकीनों ने वो फिल्में जरूर देखी होंगी। हर फिल्मी हिंदी सिनेमा की नायाब इनकी जो फिल्में रही हैं वो नायाब रही हैं। और सिर्फ फिल्में ही नहीं दोस्तों, बल्कि उन फिल्मों का जो संगीत है वो भी बहुत ही मशहूर रहा है। ऐसी एक फिल्म थी अनुराग और इस फिल्म का गीत मैं आपको सुनवाने जा रहा हूं। आवाजें मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की। तेरे नैनों के मैं दीप जलाऊंगा, तेरे नैनों के मैं दीप जलाऊंगा, अपनी आंखों से दुनिया दिखलाऊंगा। अच्छा वो क्या है? एक मंदिर है, उस मंदिर में एक मूरत है। ये मूरत कैसी होती है? तेरी सूरत जैसी होती है। वो क्या है? एक मंदिर है। मैं क्या जानूं छाँव है क्या और धूप है क्या? मैं क्या जानूं छाँव है क्या और धूप है क्या? रंग बिरंगी इस दुनिया का रूप है क्या? वो क्या है? एक पर्वत है, उस पर्वत पे एक बादल है। ये बादल कैसा होता है? तेरे आंचल जैसा होता है। वो क्या है? एक पर्वत है। मस्त हवा ने घूंघट खोला कलियों का, मस्त हवा ने घूंघट खोला कलियों का। झूम के मौसम आया है रंग रलियों का। वो क्या है? एक बगिया है, उस बगिया में कई भंवरे हैं। भंवरे क्या जोगी होते हैं? नहीं दिल के रोगी होते हैं। वो क्या है? एक बगिया है। पहले पहले प्यार की मुलाकातें याद है? याद है। मुझको तो तुम्हारी सारी बातें याद है। अच्छा पहले पहले प्यार की मुलाकातें याद है। मुझको तो तुम्हारी सारी बातें याद है। तुमको कैसे भूल गया दिल का ये अफसाना, मैं तुमको क्या कहूँ? मैं तुमको क्या कहूँ? दीवाना, हाँ, मैं तुमको क्या कहूँ?
लोगों से मैं मिलकर भूल जाता हूँ। ये तो मैं जानती हूँ। मेरी आदत है अक्सर मैं भूल जाता हूँ। हाँ बाबा हाँ जानती हूँ। कितने लोगों से मैं मिलकर भूल जाता हूँ। मेरी आदत है अक्सर मैं भूल जाता हूँ। देखा फिर कुछ भूल गया, मुझको याद दिलाना। मेरा क्या नाम है? ये भी भूल गए? मेरा क्या नाम है? अनजाना। ओ मेरा क्या नाम है? प्रोड्यूसर डायरेक्टर शक्ति सामंत साहब की। दोस्तों कहते हैं कि शक्ति सामंत अपनी फिल्मों के म्यूजिक पर बहुत ध्यान देते थे। गीत लिखने और उसका संगीत देने वालों के साथ वो काफी वक्त बिताते और गीत बनने की जो पूरी प्रक्रिया है ना, वो हर लेवल पर, हर स्तर पर साझेदार होते थे। और आपको ये गीत याद होगा अमर प्रेम फिल्म का, चिंगारी कोई भड़के तो सावन उसे बुझाए। इस गाने के बनने के पीछे दोस्तों एक बड़ा ही दिलचस्प, बड़ा यादगार एक किस्सा है। आनंद बख्शी को शक्ति सामंत की फिल्म के लिए गीत लिखना था। शक्ति सामंत साहब रोज उन्हें फोन करके तकाजा करते। एक दिन तो वो सीधे उनके घर ही पहुंच गए। वहां जाकर पता चला कि आनंद बख्शी साहब कहीं पार्टी में गए हैं, तो डायरेक्टर साहब सीधे पार्टी में पहुंच गए। बाहर खड़े होकर आनंद बख्शी के बाहर निकलने का इंतजार करने लगे। आनंद बख्शी जब बाहर आए तो उनसे कहा तो वो गाने की सिचुएशन और उसका इमोशन समझने की कोशिश करने लगे। तभी हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई और तेज हवाएं भी चलने लगी। आनंद बख्शी साहब अपनी सिगरेट जलाने की कोशिश कर रहे थे। जितनी बार भी वो माचिस की तीली जलाते वो हवा से बुझ जाती। तभी एक चिंगारी जली, एक माचिस में और दूसरी आनंद बख्शी साहब के दिमाग में। उन्होंने शक्ति सामंत से कागज कलम मांगी और गाने का मुखड़ा कागज पर उतार दिया। और ये गीत था चिंगारी कोई भड़के तो सावन उसे बुझाए। पतझर जो बाग उजाड़े, वो बाग बहार खिलाए। जो बाग बहार में उजड़े, उसे कौन खिलाए? ओ उसे कौन खिलाए? पूछो कैसे मंदिर टूटा सपनों का। हमसे मत पूछो कैसे मंदिर टूटा सपनों का। लोगों की बात नहीं है, ये किस्सा है ठेस लगाए तो मीत जिया बहलाए। मन मीत जो घाव लगाए, उसे
प्यास लगाए उसे कौन बुझाए, ओ, उसे कौन बुझाए। माना तूफान के आगे नहीं चलता जोर किसी का, माना तूफान के आगे नहीं चलता जोर किसी का, मौजों का दोष नहीं है ये दोष है और किसी का। मझधार में नैया डोले तो माझी पार लगाए, माझी जो नाव डुबोए उसे कौन बचाए, उसे कौन बचाए। प्रोग्राम कलाकार बेमिसाल का जो सफर है फिलहाल यहीं तक। AIR गोल्ड पर कुछ ही पलों में समाचार होंगे।